पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष चिंताजनक हो गया है और भारत के लिए गंभीर आर्थिक सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां पैदा कर रहा है, जबकि उनकी सरकार महत्वपूर्ण आपूर्ति की सुरक्षा और विदेशों में भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। स्थिति चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार युद्ध के प्रभाव को सीमित कर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर नरेंद्र मोदी की चिंता अब बढ़ने लगी है। उन्होंने माना कि युद्ध लंबा खींचता है तो भारत को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को कहा कि हालात भारत के लिए भी चिंताजनक है और व्यापार के रास्ते प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सावधान, सतर्क और तैयार रहना है। भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामानों की सप्लाई प्रभावित हुई है। गल्फ में 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं। गल्फ में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनके जीवन और आजीविका भारत के लिए चिंता का विषय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू मेंबर फंसे हुए हैं। यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर यह जंग जारी रही तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि भारत हर सेक्टर में यह प्रयास कर रहा है कि किसी भी सेक्टर में दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भरता न हो। पीएम ने शिप बिल्डिंग से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक आत्मनिर्भरता के प्रयास गिनाए और कहा इस संकट ने दुनिया को हिला दिया है। इससे रिकवर करने में भी दुनिया को काफी समय लगेगा। सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। हम ईरान, अमेरिका और इजराइल समेत सभी पक्षों से लगातार संपर्क में हैं। युद्ध से जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, अगर यह जंग जारी रही तो गंभीर दुष्परिणाम होंगे। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं। हम रणनीति के साथ काम कर रहे हैं कि भारत पर इसके कम से कम दुष्परिणाम हो। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से जितना नुकसान हो चुका है, उससे रिकवर करने में भी दुनिया को काफी समय लगेगा। यह राज्यों का सदन है और यह संकट आने वाले समय में हमारी बड़ी परीक्षा होने वाला है और यह संकट आने वाले समय में हमारी बड़ी परीक्षा लेने वाला है। राज्यों की भूमिका भी इस संकट में अहम होने वाली है। पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ गरीबों को समय पर मिलता रहे, यह प्रयास करना होगा। राज्यों को प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। कालाबाजारी, जमाखोरी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करना राज्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें तेजी से रिफॉर्म करने होंगे। ये टीम इंडिया की भी बड़ी परीक्षा है। कोविड काल में हमने नया मॉडल सामने रखा था। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना होगा और केंद्र के प्रयासों से देश इस गंभीर संकट का प्रभावी तरीके से सामना कर पाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं।
ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के। इन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया और कहा, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि आत्मनिर्भर भारत कहां गया, कि महज कुछ चंद दिनों की लड़ाई में, ईरान इजराइल की लड़ाई में भारत की चूर हिल गई। कहां गया आत्मनिर्भरता वाली बात। तो लेकिन जिस तरह से प्रभावशाली भाषण देते रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज भी उन्होंने दिया है राज्यसभा में, कल लोकसभा में दिया उन्होंने भाषण। और जनता से यह कहा जाए तो अपील भी है उनकी, राज्य सरकार से अपील भी है उनकी। अब आने वाला समय बताएगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, कैसे जो है इस संकटों से उबर पा रही है, और राज्य सरकार कितना कालाबाजारी रोकने में सफल हो पा रही है। ये दोनों देश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण मामला है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।